दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक पावर सप्लाई आपको बना के दिखाएंगे जो 3612 की पावर सप्लाई है। ये बहुत से पावर लाइट में अब लग के आ रही है, जिया में, सोआ में, सब जगह लग के आती है। देखिए इसमें आईसी जो लगी है 6 पिन की छोटी आईसी लगी है। तो हम इसको अभी रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे। ये पावर सप्लाई में मॉसफेट अगर शॉर्ट होता है तो देखिए आईसी की पिन इस तरह से टूट जाती है, बस्ट होकर पिन ही कट हो जाती है। तो ये आईसी ख़राब ही हुई होगी, लेकिन सबसे पहले इसमें कुछ किया हुआ नहीं है। मॉसफेट चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस भी 3 जले हुए हैं जो गेट से ग्राउंड होते हैं। तो इसको अभी चेक करते हैं हम और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। बिना उसके ऑन सबसे पहले ये आईसी को निकाल देते हैं यहाँ के। ये 6 पिन की आईसी है। इसका नंबर 63K49A है। अलग अलग नंबर से आते हैं, लेकिन इसमें सब आईसी चल जाती है 6 पिन की जो पावर सप्लाई की होती है। नंबर अलग अलग होते हैं थोड़े से, लेकिन ये आईसी चलती है। सबसे पहले हमने आईसी को निकाल दिया। देखिए इसके पिन भी टूट गए हैं। जब मॉसफेट शॉर्ट होता है तो ये आईसी भी ज़्यादा करके शॉर्ट हो जाती है और आसपास के कंपोनेंट्स भी जल जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम क्या क्या कंपोनेंट्स इसके ख़राब हुए हैं। सबसे पहले मॉसफेट को चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी का रेंज हमने लिया है। जनरली मॉसफेट को शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम यही रेंज यूज़ करते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं मालूम पड़ता है तो हम फिर उसको डायोड के रेंज में जा कर के देखते हैं। ये देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, तो इस मॉसफेट को निकाल देंगे हम पहले। ये पावर सप्लाई अभी बहुत से पावर लाइट में आ रही है, कॉमन हो गई है। इसमें प्रॉब्लम भी ज़्यादा ही आता है। जो पहले की पावर सप्लाई थी 180 वाटेज की, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता था जितना इसमें आता है। ये ज़्यादा ख़राब होती हैं, जल्दी ही फ्लक्चुएशन में ख़राब हो जाती हैं। ज़्यादा करके जो इवेंट के काम होते हैं वो सब जनरेटर पे ही होते हैं। जनरेटर में पावर फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। कभी कभी क्या होता है, अर्थ न्यूट्रल जब बराबर नहीं मिल पाता है, उससे भी प्रॉब्लम आता है। और जो भी डेकोरेशन से संबंधित भाई है उनके लिए एक सूचना है, आप लोग इसका पालन करें और नुकसान से बचाएं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब प्रोग्राम ख़त्म होता है, जब आप जनरेटर से डिस्कनेक्ट करते हैं लाइन, तो न्यूट्रल कट कर देते हैं। न्यूट्रल कट करते ही आपका दोनों फेज मिल जाता है और आपकी सब पावर सप्लाई ज़्यादा करके पारों की डैमेज हो जाती है फेस टू फेस होने के कारण। तो न्यूट्रल पहले कभी ना निकालें। जनरेटर से डिस्कनेक्शन करते समय पहले फेज ही निकालें। एक एक फेज कट कर लीजिए और न्यूट्रल लास्ट में निकालना रहता है, लेकिन कोई कोई न्यूट्रल पहले कट कर देते हैं और फेस टू फेस होकर के सब पार की पावर सप्लाई डैमेज हो जाती है। और भी साथ में और जो कुछ जुड़ा रहता है वो भी डैमेज होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि न्यूट्रल कभी कट ना करें। सबसे पहले फेज को निकालें, उसके बाद न्यूट्रल निकालें। क्योंकि बहुत सी पावर सप्लाई हमारे पास आती है और फेस टू फेस है, वो लोग बताते हैं कि सब तो बराबर चल रहा था, हम वहाँ से निकाले और बाद में देखे तो सब डैमेज थी। तो ये इसी कारण से होता है, ज़्यादा करके न्यूट्रल कट कर देते हैं जिसको जानकारी नहीं रहती है। हमने मॉसफेट को निकाल दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी रेंज में। ये मॉसफेट शॉर्ट है। अभी मॉसफेट डालने के पहले इसमें बहुत से रेजिस्टेंस हमको डालने हैं। इसमें दिखाते हैं आपको रेजिस्टेंस जो लाइन से जले हैं वो कौन से वैल्यू के हैं। एक रेजिस्टेंस इसमें जो रहेगा, इसमें मॉसफेट के पास में एक ड्राइव से सेंस से जो ग्राउंड है, और दूसरा है वो सेंस से जो आईसी के पिन पे जाएगा, और तीसरा जो है वो गेट से
इनका वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है, गेट से जुड़ा हुआ है और आईसी पे जा रहा है। तो इसमें एक वैल्यू होगा 103 का होगा जो ग्राउंड है ड्राइव से, एक होगा और 220 का वैल्यू होगा, 220 होगा, और तीसरा जो वैल्यू आएगा इसमें 101 आएगा जो गेट से कनेक्ट है, और एक 104 का ग्राउंडिंग होता है, 1003 वो लगा हुआ है, वो बराबर है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, जो सेंस पिन से ग्राउंड होता है 103 रहता है, जो सेंस पिन आईसी से जो आउटपुट आएगा वो कनेक्ट होगा वो 22 ओम्स रहेगा, 220 लिखा रहेगा उस पर, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है 101 रहेगा। तो ये सबसे फर्स्ट है 101 रहेगा ये दूसरा हम अभी निकाल रहे हैं, ये आपका 220 लगेगा और यहाँ पर 103। तो हमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, सबसे पहले ड्राइव चेक करेंगे, ड्राइव परफेक्ट आएगा तो ही आगे जोड़ेंगे हम, इसमें मॉसफेट होगा डालेंगे, नहीं तो मॉसफेट नहीं डालेंगे। अभी हमने इसका फ्यूज़ वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया, खाली मॉसफेट के पास के ही कंपोनेंट्स हम डाल रहे हैं छोटे छोटे। उसके बाद फ्यूज़ और डायोड वगैरह चेक करेंगे, बाद में आईसी डालेंगे और सप्लाई देंगे इसको। आईसी के सरफेस को भी थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं। ये 6 पिन की आईसी यहाँ लगेगी, एक टैग थोड़ा सा कट हुआ है लेकिन एडजस्ट करके उसको हम सोल्डर कर लेंगे। स्मॉल कंपोनेंट्स पहले डाल लेते हैं, 103, 101 और 220, ये तीन स्मॉल कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस लगने वाले हैं। उसके बाद कुछ आवश्यकता होगी तो वो देखेंगे। 220 का रेजिस्टेंस मिल गया है, ये हमने निकाल लिया। 220, एक 103 चाहिए और एक 101 चाहिए। 220 की जगह पे आप 47 ओम्स भी डाल सकते हैं, या अगर कोई भी नहीं मिलता है तो 10 का भी डाल सकते हैं, तो चल जाता है। इतना बताने के बाद भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, फॉल्ट बार बार बोलते पूछते हैं लेकिन ध्यान से देखते नहीं है, उसी में कुछ कुछ आपसे रह जाता है। जैसे आपको हमने कंपोनेंट बताया, जब आपको हम कंपोनेंट बता देते हैं कि ये कंपोनेंट यहाँ पे चेक करना है, तो आपको कंपोनेंट रिलेटेड ट्रैक्स वगैरह जहाँ से जुड़ता है, अगर वो कट है तो भी आपके सर्किट में प्रॉब्लम आएगा। तो आप ध्यान से देखा कीजिए, अगर आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है तो उसको थिनर से क्लीन कीजिए। प्रॉब्लम आपका वहीं पे रहता है लेकिन आप केयरफुली उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए आपको फॉल्ट बाहर सॉल्व नहीं हो पाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से काम कीजिए, इसमें कुछ भी थोड़ा भी कमी रहेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी ब्लिंकिंग के लिए हम बार बार फॉल्ट बताते हैं आपको कि ब्लिंकिंग कहाँ होती है ज़्यादा करके, आप उसके बाद ब्लिंकिंग सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, तो आप समझ जाइए। ये तीनों रेजिस्टेंस हमने ले लिया। तो देखिए सबसे पहले 103, यहाँ पे 103 को लगाते हैं। 103 जो आपका ड्राइव वोल्टेज आता है वहाँ से ग्राउंड रहता है इस आईसी में। 103 का वैल्यू 10 के रहता है और 102 का 1 के। तो हम सबसे पहले 103 यहाँ पे सोल्डर कर रहे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस मॉसफेट के पास लगे हुए हैं, मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण ये ख़राब हो गए हैं, जल गए हैं। अगर आप एसएमडी रेजिस्टेंस वगैरह को ध्यान से देखेंगे तो जब ख़राब होते हैं तो एक होल जैसा हो जाता है, उनका जो नंबर रहता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद ये 101 है जो गेट से आईसी के पिन पे जाएगा। उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस है जो हम 220 लगा रहे हैं 22 ओम्स के थ्रू, इसके ड्राइव के लिए। इसके सेंस के ऊपर के दो रेजिस्टेंस थे, एक ग्राउंड था 103 और ये दूसरा 220 है। उसका वैल्यू दिख नहीं रहा था स्पष्ट, लेकिन ये लगभग इतना ही वैल्यू आता है यहाँ पे, वो हमने लगा दिया। ये तीनों रेजिस्टेंस सोल्डर हो गए हैं। अब एक बार इसके फ्यूज और डायोड को हम चेक कर लेते हैं ब्रिज को।
फ्यूज ओके है, डायोड भी ओके दिखा रहा है। फिर इसका जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है वो जला होगा, ये देखिए रेजिस्टेंस जल गया है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो फ्यूज बच जाता है, नहीं तो फ्यूज जरूर जाता था अगर मॉसफेट शॉर्ट है। ये देखिए ये 0.22 का रेजिस्टेंस जो रहता है वो जला हुआ है। अब एक रेजिस्टेंस वहाँ पे डाल देते हैं 0.22 का। ये 0.22 1 वाट का रेजिस्टेंस होता है। इसका कलर कोड रेड गोल्ड सिल्वर आएगा, गोल्ड होगा तो उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। तो कलर कोड पे भी आप ध्यान दीजिए। ये देखिए 0.22 का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव से मॉसफेट के गेट पे जुड़ा होता है। मॉसफेट का ड्रेन, गेट और आपको सेंस तीनों पहचानना बहुत ज़रूरी है। सेंस पे वोल्टेज आता है जिससे मॉसफेट आपका कंडक्ट होता है, बहुत माइनर वोल्टेज रहता है जो हम आपको बार बार दिखाते हैं कि ड्राइव वोल्टेज है। ड्रेन उससे ड्रेन पे आपका 300 वोल्ट आता है, और गेट इसका एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड रहता है जो 0.22 का है। उसको डायरेक्ट ग्राउंड भी हम नहीं कर सकते हैं। कोई लोग बोलते हैं तो तार के जैसा दिखा रहा है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट मत कीजिए आप, मॉसफेट उड़ जाता है। ये रेजिस्टेंस हमने डाल लिया है, इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई नहीं देते हैं, पहले आईसी डाल देते हैं हम। इसकी छोटी आईसी जो डालना है वो हमने डाला नहीं है। 6 पिन की आईसी है। इसके डॉट को देख के पोलरिटी, इसका 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है, इस पर डॉट स्पष्ट डॉट है। जो नई आईसी हमारी है उसमें डॉट बना हुआ है, आराम से समझ में आ जाता है। और यहाँ पे एक ट्रैक टूटा है तो ऐसे एडजस्टमेंट करके उसको डालेंगे कि वो ट्रैक बराबर टच हो जाए आईसी को। थोड़ा सा छोटा हो गया है ट्रैक वो। क्योंकि आईसी के पास तार वगैरह मारने के लिए जगह नहीं रहती है, बहुत ही मुश्किल काम है। जिस किसी के भी आँख से थोड़ा भी कम दिखाई हो, चश्मे का यूज़ करें, मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखें आप, तो बहुत दिन आप काम कर सकेंगे। ऐसे काम ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉर्टिंग वगैरह दिखनी चाहिए। आँखों का विशेष ध्यान आपको रखना है। आयरन के बीट को भी शार्प रखें, क्लीन रखें, पतला रखें उसको। ये आईसी सोल्डर हो गई है। अब एक बार इसको सप्लाई देके हम देखते हैं इसमें सप्लाई का क्या पोजीशन है, ड्राइव वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग के लिए क्या मेथड अपनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें भी देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं सप्लाई के लिए, इनपुट के लिए, एसी के लिए। लेकिन आपको 2 यूज़ करना है, एक अर्थ है। डेकोरेशन लाइन में अर्थ का ज़रूरत रहता नहीं है, अर्थ रहता भी नहीं, प्रोविज़न रखने के देने के लिए कोई देता नहीं है। अब इसको हम सीरीज में जोड़ के देखते हैं क्या सप्लाई आ रही है। 600 के रेंज में सबसे पहले कैपेसिटर पे हम वोल्टेज देखेंगे। जब हम सप्लाई देते हैं तो सबसे पहले कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं। 309, 308, 309 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। अब इसके रेंज को हम 20 के रेंज में चले जाएंगे, और 20 के रेंज में हम इसका ड्राइव चेक करेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका ड्राइव नहीं आ रहा है, इसका ड्राइव नहीं आ रहा है तो इसका इनपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे 5 नंबर पे, इसके सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है।
इसको बंद करके इसका सप्लाई पॉइंट हम देख लेते हैं कहाँ से कैसे आया है सप्लाई इसका। इसकी 5 नंबर सप्लाई है। कर लो। पहले कैपेसिटर को थोड़ा सा डिस्चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद में ज़रा इसको क्लीन करते हैं, फिर ट्रैक पता चलेगा कहाँ से सप्लाई इसकी आ रही है। यहाँ से एक 10 ohms का रेजिस्टेंस है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सप्लाई इसकी 2 रेजिस्टेंस के थ्रू आ रही है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम चेक करके। 600 का रेंज में रखे हैं। कंडेंसर का ग्राउंड पॉइंट ले लेते हैं और सप्लाई दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे 73 आ रही है सप्लाई, यहाँ भी 73 आ रही है। इसका मतलब है आईसी हमारी कनेक्ट नहीं हो रही है, सोल्डर वगैरह में कहीं प्रॉब्लम होगा, वो ट्रैक टूट गया था ना, पहुँच नहीं पा रहा होगा, क्योंकि ये अनलोड जैसे है सप्लाई है। तो इसको ठीक से ज़रा सोल्डर कर लेते हैं। आयरन के बीट को थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अगर आपकी सप्लाई अनलोड होती है, आईसी ओपन हो जाए या कनेक्ट नहीं होती है, तो सप्लाई ज़्यादा आती है वहाँ पे। 73 वोल्ट इस आईसी पे आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये आईसी के पिन तक सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है। अब हम इसको फिर से एक बार सोल्डर करेंगे। पहले डिस्चार्ज कर लेते हैं अच्छे से फिर से एक बार। देखिए चार्ज था, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है। अब हम इसको फिर से एक बार सोल्डर करते हैं, पिन को 5 नंबर से कनेक्ट करते हैं, और ट्रैक टूट गया था। और उसके बाद हम मीटर से चेक करेंगे कनेक्ट हो रहा है कि नहीं पिन। अगर सोल्डर बराबर नहीं होता है तो आप डिसोल से उसको साफ़ करके और फ्लक्स वगैरह लगा के फिर से सोल्डर कर सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा इसको फ्लक्स अप्लाई किया है, क्योंकि पिन कनेक्ट नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है। इसको एक बार हम चेक करेंगे फिर से सोल्डर करने के बाद में मीटर से, क्योंकि जब तक आईसी का इनपुट नहीं जाएगा वहाँ से ड्राइव वोल्टेज निकलेगा नहीं। इसका ड्राइव देखिए यहाँ से गया हुआ है, ये रेजिस्टेंस से। ये पिन पे सप्लाई पिन पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक काम करेंगे, हम आईसी को निकाल के फिर से थोड़ा सा क्लीन करके लगाएंगे, क्योंकि आईसी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और अनलोड 73 वोल्टेज अनलोड दिखा रहा है इसमें। आईसी को निकाल लिया हमने। एक बार ट्रैक इसका चेक कर लेते हैं सप्लाई का। इसका सप्लाई का ट्रैक टूटा हुआ है, ये बीच में से उड़ गया है।